नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी और प्रवक्ता भर्ती को लेकर क्या क्या अपडेट्स आई हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, वरिष्ठता विवाद आखिरी मुकाम पर है और अब दोस्तों आपको देखने को मिलेगी एलटी एवं प्रवक्ता भर्ती। क्या है पूरी न्यूज़ जानेंगे। इसके अलावा एक और दोस्तों महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इंटरमीडिएट तक दोस्तों योग अनिवार्य कर दिया है और अब आएगी नई शिक्षक भर्ती। भाई किसके लिए आने वाली है, ये भी दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और इसके अलावा दोस्तों एक प्रवक्ता भर्ती है जिसमें कल तक है आपके लिए आवेदन का मौका। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ की। भैया शिक्षकों का वरिष्ठता विवाद अब आखिरी मुकाम पर। दोस्तों ये वरिष्ठता विवाद पिछले 2 या 3 सालों से चल रहा है। एक्चुअली तो चल रहा है ये 2014 से, लेकिन बहुत समय के बाद दोस्तों अब ये आखिरी मुकाम पर अपने पहुंच चुका है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हाई कोर्ट में 28 अगस्त को दोस्तों इस पर सुनवाई होने जा रही है। और क्योंकि इसमें सीन ये है कि जो बेसिक से एलटी कैडर में समायोजित शिक्षक आए थे, उनकी जो लड़ाई है 9 वर्ष के बाद मुकाम पर पहुंचने जा रही है। इस मामले में हाई कोर्ट में 28 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है। इसमें बेसिक से दोस्तों एलटी कैडर से समायोजित शिक्षकों को सभी सेवा का लाभ देने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया था, ये वहां भी हार चुका है। अब विभाग ने समायोजित शिक्षकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान के रूप में वित्तीय लाभ तो दे दिए, पर अभी तक सीनियरिटी का लाभ नहीं दिया। और इसी कारण से दोस्तों ये जो एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन था वो दोस्तों अटका हुआ था। एलटी से प्रवक्ता में दोस्तों 2600 से अधिक टीचरों का प्रमोशन होना है और जिस कारण से एलटी में 2600 से अधिक पद दोस्तों रिक्त हो जाएंगे और इन 2600 पदों पर ही दोस्तों आपको सीधी भर्ती दोस्तों देखने को मिलेगी, जो कि एलटी में निकलेगी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी भर्ती निकलने को हो सकती है, लेकिन पहले इनका वरिष्ठता विवाद होना जरूरी है। क्योंकि पिछले 2 साल से दोस्तों एलटी से प्रवक्ता में दोस्तों जो प्रोन्नति होनी है वो लटकी हुई है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 28 अगस्त है वहाँ पर इनकी फाइनल हियरिंग दोस्तों होने वाली है और ये वरिष्ठता विवाद यहाँ पर सुलझने वाला है। अभी समय पर देखिए, सोमवार को सचिवालय में शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में विभाग के आला अफसरों ने इस विवाद के हल के लिए घंटों मंथन किया और सूत्रों के अनुसार सामाजिक शिक्षकों को बैकडेट से वरिष्ठता लाभ देने से लाभ और नुकसान का ब्यौरा मांगा गया है। बैठक में अपर सचिव मेजर योगेंद्र यादव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी आदि मौजूद रहे। उधर इस मामले में पक्षकार शिक्षक अनुसुईया प्रसाद पुरोहित ने बताया कि यह मामला वर्ष 2014 से चल रहा है। तमाम शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, सिर्फ 4 शिक्षक शेष हैं। सरकार को चाहिए कि कोर्ट के आदेश के अनुसार लाभ दे। हालांकि एक शिक्षक का कहना है कि सीनियरिटी दिए जाने से एलटी कैडर की पूरी वरिष्ठता सूची प्रभावित होगी। करीब 15,000 शिक्षकों की वरिष्ठता पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा मामला है जिसकी उम्मीद की जा रही है कि अब ये अपने आखिरी मुकाम पे है। तो इसके बाद दोस्तों प्रमोशन देखने को मिलेंगे एलटी से प्रवक्ता में और प्रवक्ता से भी दोस्तों आगे प्रमोशन देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से जो सीधी भर्ती है उसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सीधी भर्ती में भी दोस्तों बहुत सारे पद एलटी के खासकर दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ आ रही है, इंटरमीडिएट तक योग अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों एक बहुत बड़ी ये न्यूज़ निकल के आ रही है। योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा का इंटरमीडिएट स्तर पर तक अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय के रूप में दोस्तों जीओबी जारी हो चुका है और इसमें जो जितने भी योग प्रशिक्षित हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके लिए योग प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि इससे दोस्तों जिन्होंने योग प्रशिक्षित हैं उनको दोस्तों एक बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है। अब उनको रोजगार मिलेगा, अब उनकी पोस्ट निकलेंगी। तो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में योग अनुदेशक रहे एवं योग प्रशिक्षित सोसाइटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश भट्ट का कहना है कि उनके संगठन द्वारा योग शिक्षा को स्कूलों में प्रारंभ करने हेतु 2005 से मुहिम को छेड़ा गया था, लेकिन कई बार आंदोलन और जेलों
में जाने के बावजूद भी योग शिक्षा को स्कूली स्तर पर लाने के लिए अनदेखा किया जा रहा था। योग प्रशिक्षित बेरोजगार हो रखे थे, ठीक है ना। और डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा मंत्री बनते ही योग को वेलनेस सेंटरों से प्रारंभ किया और अब योग आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा को इंटरमीडिएट स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है, जिसका शासनादेश भी बन चुका है। यह योग प्रशिक्षितों के आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि योग शिक्षा स्कूली स्तर पर आ जाने से जहां स्वास्थ्य की कल्पना का सपना साकार होगा, वहीं शिक्षकों में योग के प्रारंभ होने से योग प्रशिक्षितों को भी रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने बीपीएड या एमपीएड किया हुआ है तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका निकल के आ रहा है योग प्रशिक्षित, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि योग अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने ये डिग्री ली हुई है तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर निकल कर आने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एक प्रवक्ता भर्ती की। दोस्तों ये निकली है प्राविधिक शिक्षा विभाग अंतर्गत राजकीय संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में जितने भी विभिन्न विषय हैं उसमें लेक्चरर, कर्मशाला अनुदेशक, कंप्यूटर प्रोग्रामों की आवश्यकता के क्रम में आउटसोर्स के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर रखा जा रहा है। मेसर्स है KBM इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड देहरादून को प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा आउटसोर्स एजेंसी नामित किया गया है। और जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं दिनांक 17 जुलाई 2023 से दिनांक 26 जुलाई 2023 तक शाम को 5 बजे तक वेबसाइट पर ऑनलाइन निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। अब आप देख लीजिए, ये है वेबसाइट www.kbmjobs.in। यहाँ पर दोस्तों आपने अपना पंजीकरण करना है अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, ये आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर लेक्चरर को रखा जा रहा है। इसके अलावा अन्य कर्मशाला अनुदेशक भी है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी हैं, इनको दोस्तों रखा जाएगा। तो अभ्यर्थी शेष नियम कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाइए, आपको सारे के सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि दोस्तों मैं इसका आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि भाई किस तरह का है, और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों PDF है जिसके माध्यम से दोस्तों आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं पंजीकरण हेतु। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नियम बताए गए हैं। पंजीकरण से पूर्व आप सेवा नियमावली वर्णित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें। उसके बाद देखिए 5 बजे तक आपका पंजीकरण है, मतलब स्वीकार किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें आपको किसी भी तरह का शुल्क नहीं पड़ेगा। तो आप कल शाम तक, वैसे कल शाम तक का क्या रुकना है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ से ही इसको कर लीजिएगा, 5 बजे तक अपना पंजीकरण करा लें। और जिस श्रेणी के तहत आप पंजीकरण करने के पात्र हों उसी श्रेणी में आप पंजीकरण करें। और एक बार देख लीजिएगा पोर्टल बाद में जितनी भी आपकी जो रिक्तियों की सूचना है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। और ये जो रिक्तियों की सूचना है ये पूर्णतः संभावित है और समय मांग के अनुसार ये घटाई और बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये बाकी सारी चीज़ें तो वही है, आउटसोर्स के आधार पर इन पर रखा जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको दोस्तों में बताई गई हैं कि भाई किस किस तरीके से इसको भरना है, ठीक है ना। और आरक्षित श्रेणी का लाभ देने के लिए आपको उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। जितनी भी सूचनाएं आप सही तरीके से भरेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको मानदेय का विवरण इनके द्वारा दिया गया है। अगर आप लेक्चरर के रूप में रखेंगे तो आपको मानदेय मिलेगा 30,000 रुपये, और इसमें आपका EPF कटेगा और ESIC कटेगा, तो इसमें आपको 25,370 रुपये मिलेगा। कर्मशाला अनुदेशक के रूप में आपको मानदेय वैसे 20,000 है, इसमें फिर आपका EPF कटेगा, कुल मिला के 15,551 रुपये आपके हाथ में आएगा। बाकी आपके लिए EPF की सुविधा दी है इन्होंने। कंप्यूटर प्रोग्राम को 15,000 का मानदेय है और इसमें आपका फिर EPF कटेगा और ये सब कटेगा, तो 11,847 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब पीरियड ऑफ एंगेजमेंट क्या है, कब तक आपको रखा जाएगा, टिल द एंड ऑफ प्रेजेंट एकेडमिक सेशन, जब तक आपका एक एकेडमिक सेशन चलेगा मैक्सिमम 11 मंथ तक आपको रखा जाएगा। और इफ़ द रेगुलर एम्प्लॉय ज्वाइंस आफ्टर द रिक्रूटमेंट बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसी और टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि 11 महीने अधिकतम, या फिर जब तक कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट से नहीं आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि 11-11 महीने आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा, और जैसे ही कोई रेगुलर कार्मिक आएगा, जो कि आपको पता है कहाँ से आएगा, UKPSC से, तो फिर आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पर दिया हुआ है, लेक्चरर का क्या काम है, ठीक है, और ये वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का क्या काम है, और ऐसी ही कंप्यूटर प्रोग्रामर का क्या काम है। तो ये दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। किसी प्रकार के सुझाव के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ध्यान से देख लीजिए, तो ये दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं कोई भी आपको समस्या है तो इसलिए दोस्तों आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और इसके लिए आपको दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो उसकी वेबसाइट थी, वेबसाइट में आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन
करा सकते हैं। इसकी मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।